हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। उस दिन ये डायग्राम बनाया था, है ना, और ये कहा था कि इसमें क्या होता है सेकेंड ईयर, कि अगर हम बात कर रहे हैं पहले तो अपने मस्कुलर लोकोमोशन की, जिसकी हम स्टडी करते हैं किसमें, पाइला में। ठीक है, पाइला का उस दिन स्ट्रक्चर दिखाया था, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा उस दिन स्ट्रक्चर। हमने क्या किया है, अब इसका जो ऑपरकुलम था, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिलिस नेल के नाम से जानते हैं हम लोग जनरली से, है ना। इसमें जो ऑपरकुलम होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से जब ये चाहे तब इस ऑपरकुलम को हटाकर, जैसे उस दिन बनाया था ना इस तरह से डायग्राम कुछ कुछ, भाई ज्यादा तो नहीं बनाऊंगी दोबारा से, थोड़ा सा आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ बस, जिसमें यहाँ पर मैंने एक ऑपरकुलम बनाया था लाइक दिस, है ना, बनाया था ना। तो बस ये एप्पल स्नेल करता क्या है, ये एप्पल स्नेल इसने जब भी ये रन करना चाहता है, मतलब लोकोमोट करना चाहता है, अपने इस ऑपरकुलम को हटाता है, उसमें से अपना ये सोल बाहर निकालता है। कैसा निकालता है, ये सोल बाहर निकालता है। ये सोल जो होता है ये होता है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। नीचे की तरफ से जो है ये कुछ ग्रे कलर में रहता है, ठीक है। बाकी अगर हम इसको इस तरफ रख ले, मतलब अपने में हाथ पर रख लूं, इसका सोल जो है लाइक दिस, ऐसे समझे, मैंने ऐसे नीचे रख लिया, ठीक है। तो अगर आप इसके सोल को उठाकर देखेंगे तो ये कुछ ग्रे कलर का दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपने फिर से इसका सोल ऐसे रख दिया मेरे हाथ पर, तब आप देखेंगे कि इसकी बाकी की जो बॉडी है वो कैसी होगी, वो होगी स्पॉटेड। देखिए मैंने स्पॉटेड बनाई है ना, तो बाकी की पूरी होल बॉडी जो रहती है इसकी वो स्पॉटेड होती है, लेकिन नीचे से ये कुछ ग्रे कलर का रहता है। इसमें आईज, हेड, ये सब चीजें तो प्रेजेंट रहती हैं, टेंटिकल्स वगैरह। हमारा मेन पर्पस है लोकोमोशन समझना। लोकोमोशन पर आ जाते हैं हम जल्दी। अब इसने क्या किया, अपने इस ऑपरकुलम को हटाया, अपने इसको जो फुट है इसका, ठीक है, सोल जिसे हम बोलते हैं, उसको इसने बाहर निकाला। और ये क्या करता है फिर, क्रीपिंग की प्रोसेस से ये लोकोमोट करता है, ठीक है। क्रीपिंग की प्रोसेस होती है इसमें, मतलब रेंगता है, ठीक है। रेंगने का भी एक तरीका होता है, जैसे अभी तक हमने नीरिस में पढ़ा था, नीरिस में क्या कर रहे थे वो, उनमें उनके पैरापोडिया प्रेजेंट रहते थे, जिसकी वजह से वो इस तरह से रन करते थे। इसमें जस्ट इसका ये क्रीपिंग सोल है ये, है ना। अब ये कैसे रन करेगा, ये रन करेगा लाइक दिस, मतलब इसमें जितनी भी मस्कुलेचर, इसमें कुछ मैंने बताया था अगर आप लोगों को याद हो, कि इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स में फुट मस्कुलेचर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कुछ इस टाइप से फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं जो या तो इस तरह सीधे सीधे और कुछ इनमें इस तरह से टेढ़े प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्सेशन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, रिलैक्सेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट की मसल्स और रिलैक्सेशन की, ये फुट मस्कुलेचर जो है, ठीक है,
उन्हीं की वजह से ये सोल क्रीपिंग जो है ना, ये क्रीपिंग सोल, ठीक है, ये अपना कुछ इस टाइप से रन करता है, ये क्रीप कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। अभी मैंने क्रीपिंग की प्रोसेस बताई है, अब जरा कुछ बात स्पेशल जानते हैं इसके बारे में। इसका ये जो सोल होता है ना क्लास, इसमें बहुत ज्यादा नंबर में बताया ना फुट मस्कुलेचर प्रेजेंट रहते हैं एक तो, और इसमें पाई जाती हैं पीडल ग्लैंड्स, ठीक है। क्या पाई जाती है? पीडल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये पीडल ग्लैंड्स करती क्या है? ये पीडल ग्लैंड्स अपने में से, मतलब ये ग्लैंड है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी चीज का क्या करेंगे, सिक्रेशन ही करेंगी। ये सीक्रेट करती हैं एक म्यूकस जैसे सब्सटेंस को, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैसा होता है, म्यूकस, म्यूकस करती थी बार, म्यूकस सब्सटेंस को सीक्रेट करती है ये, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जहां पर, आई थिंक इसको मुझे रफ कर देना चाहिए क्लास, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये जहां जहां से गुजरेगा, ठीक है, ये एक मैंने पाथ बना दिया है इसके लिए। अब ये जहां जहां से ये इसका सोल क्रीप करेगा, ठीक है, ये रहा, मैंने एक ट्रायंगुलर शेप में बना देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये जहां जहां से रन चलते जाएगा इस तरह से, अपने पीछे क्या चीज सीक्रेट करेंगी, इसमें प्रेजेंट जो पीडल ग्लैंड्स है, एक म्यूकस सब्सटेंस सीक्रेट करेंगी, जो पहले तो कैसी रहती है, थोड़ी सी गीली चिपचिपी, म्यूकस सब्सटेंस है तो जाहिर सी बात है म्यूकस बनाएगी, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं ये, ठीक है। हार्ड होने के बाद ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं कुछ म्यूकस ट्रेल, या फिर क्या बोलते हैं इसे हम, सिल्वर लाइन, ठीक है। और सॉरी, या फिर इसे हम कभी कभी बोल सकते हैं कुछ स्लाइमी कारपेट। भाई कारपेट तो समझते हैं सब, एक कारपेट जैसा ही तो बनाएगा। अगर ये आगे की तरफ थोड़ा सा लोकोमोट कर जाए तो अपने पीछे किस टाइप से पाथ छोड़ेगा, ये इस टाइप का एक पाथ छोड़ता हुआ जाएगा पाइला, जो एयर के कांटेक्ट में आते ही कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, या तो म्यूकस ट्रेल, सिल्वर लाइन, या फिर इसे हम बोलते हैं स्लाइमी कारपेट। समझ में आ रहा है ये? सेकेंड ईयर बताएं जरा, ये इसका लोकोमोशन समझ में आया? हाँ, तो बस ये इसी पाइला जो है वो इसी टाइप से क्या करता है, ये लोकोमोट करता है, ठीक है। होप सो आज आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। जिसे भी क्लियर नहीं है मैसेज छोड़े चैट बॉक्स में, फिर से एक बार फिर रिपीट करते हैं जरा, लेकिन मैसेज छोड़िए प्लीज। क्लियर है ना? सेकेंड ईयर एक कीड़ा और होता है, कहाँ है? होते तो बहुत है। देखिए मैसेज आया है मैम, हाँ क्लियर है मतलब ना, ठीक है। चले फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। भाई हम भी थोड़ा सा लोकोमोट कर जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को छोड़कर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर सेकेंड ईयर अब आपका लोकोमोशन कंप्लीट होता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को पूरा लोकोमोशन समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज द स्केलेटन, ठीक है। किसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं? स्केलेटन के बारे में। भाई स्केलेटन क्या होता है ये तो सभी को पता है ना, कंकाल जिसे हम जनरली हिंदी में बोलते हैं। तो स्केलेटन तो सबको पता होता है, इसका बेसिक इसको भी पता रहता है काम क्या रहता है। ये हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है, ये हमारी मसल्स को जुड़ने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है,
तो ये सब चीजें तो आप लोग इसके मेन फंक्शंस जो हैं तो आप जानते हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्केलेटन, हम लोग जनरली स्केलेटन जो जानते हैं वो होता है एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है। जनरली हम जानते हैं ओनली 2 टाइप्स के स्केलेटन, लेकिन होते 3 तरह के, ठीक है। कितने होते हैं ये? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन। कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट इज जनरली ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के स्केलेटन। द फर्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सेकंड इज एंडोस्केलेटन एंड थर्ड इज, मैम कोई नहीं आया मैसेज, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के मेनली क्या होते हैं? स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी पर। अब हमें स्टडी करना है वन बाय वन सबकी। हाइड्रोस्टैटिक आपके में नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो आपकी उसमें है नहीं सिलेबस में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इससे पहले कि हम अपने एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की तरफ रन करें। तो चलिए, ये जो है फर्स्ट टाइप का हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, क्या होता है? कुछ एनिमल्स में जो वाटर होते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स में जो वाटर जो है वो एज अ स्केलेटन काम करता है, ठीक है। उसमें ना तो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना एक्सो। भाई एंडो और एक्सो तो आप लोगों को वैसे ही पता है, नाम से ही पता चल रहा है एंडोस्केलेटन क्या है और एक्सोस्केलेटन क्या है। लेकिन मेरा पर्पस है यहाँ आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बताना। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में क्या होता है? कुछ एनिमल्स में जो वाटर होता है वो स्केलेटन का काम करता है। जैसे आपने देखे होंगे स्पेसिमेन में, सी एनिमोन में, या फिर अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या पाया जाता है? एंडोस्केलेटन पाया जाता है कि एक्सो पाया जाता है? उसमें ना एंडो होता है ना एक्सो होता है। उसमें तो एक क्या पाया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मतलब इसमें एक ऐसा लिक्विड फिल रहता है इनकी बॉडी में जो एक स्केलेटन की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। किसकी तरह वर्क करता है? एज अ स्केलेटन की तरह वर्क करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मैम क्या है था, शायद कुछ था मुझे तो लगा, चेक चेक चेक, हाँ देखो मैंने कहा ना मुझे लगा था नया। नेक्स्ट है आपका एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब कुछ ऐसे स्केलेटन, भाई स्केलेटन मतलब कंकाल समझ रहे हैं सब आप, ठीक है। कुछ ऐसे स्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कुछ ऐसी हार्ड स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी को शेप देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन। जैसे हम लोगों में पाए जाते हैं, भाई हम लोगों में क्या है? एक्सो तो है नहीं है, हम लोगों में तो एंडो ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आप ले सकते हैं मैमल्स। भाई एंडो में तो और भी होते हैं, स्पीक्यूज वगैरह भी आ जाएंगे इसमें तो, लेकिन एंडोस्केलेटन में सबसे अच्छा जो है वो है मैमल्स का, ठीक है। हम लोगों में जो है एंडोस्केलेटन तो प्रेजेंट रहता है बोन्स के तौर पर। नेक्स्ट, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर ना होकर हमारी बॉडी को बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी से मतलब कुछ एनिमल्स की बॉडी को वो बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करती है। मतलब जैसे ये तो स्केलेटन ऐसा था जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट था। एक्सोस्केलेटन मीन ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स होते हैं ना, जैसे प्रॉन,
प्रॉन में काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो पाया जाता है ना। या फिर जो मॉलस्क होते हैं क्लास, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, उसमें जो शेल प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज अ एक्सोस्केलेटन। वो उनकी बॉडी को बाहर की तरफ से ही तो प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो मतलब कहने की बात ये है कि कुछ इस टाइप के स्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं उन्हें हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और ऐसे स्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। नाम से ही यहाँ सब कुछ डिफरेंशिएट हो रहा है भाई, मेरा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप जस्ट देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक। भाई हाइड्रो मीन क्या होता है, द वर्ड इज हाइड्रो इज रेफर टू वाटर, राइट। तो क्लियर हो रहा है, हाँ लेट स्टार्ट की थी ना तो 1-2 मिनट और करती हूँ, ठीक है क्लास। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं अपने एंडोस्केलेटन के बारे में, 1 बाय 1 हमें सब चीज की स्टडी करनी है। चले कहाँ गई चौक, ये रही। एंडोस्केलेटन, सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं अपने एंडोस्केलेटन के बारे में। और ये एंडोस्केलेटन की जो स्टडी करनी है हमें वो करनी पड़ेगी साइकन में, मतलब स्पीक्यूल्स ऑफ साइकन, ये तो सभी को पता है भाई साइकन क्या होता है। ये तो आप लोगों ने वैसे ही पढ़ाई होगा ना अब तक, 12th में 11th में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में साइकन। तो यहाँ स्पीक्यूल्स ऑफ साइकन के बारे में बात करना है। ये साइकन जो होता है क्लास, ये फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर होता है ना। साइकन जो होता है वो पॉरीफेरा का मेंबर होता है। आप लोगों को याद हो कुछ, देखिए मैं सिंपल साइकन बना रही हूँ, आपने कैनाल सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें 3 टाइप के बताए जाते हैं साइकन ना, कैनाल सिस्टम। देखिए हमने एक नॉर्मल आपका साइकन बनाया है, इसमें जो स्पीक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं 11th क्लास में बनवाया जाता है, पता है आप लोगों को, हमने बनाया था अपने टाइम में 11th क्लास में। ये साइकन की स्पीक्यूल्स था, हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, इतना टफ डायग्राम लगता था उस दौरान कि हमने स्पीक्यूल्स अपनी जो मर्जी थी जहां मर्जी थी वहां उस टाइप की लगा दी थी, जो कि गलत होता था। आप लोगों को बताया जाएगा कल के लेक्चर में कि इसमें कितनी टाइप्स की स्पीक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती हैं। ये हमने जब बनाया था अपने टाइम में इतनी टफ था, अगर आप लोगों को भी याद हो, जो कभी आपने बनाया हो, तो कहीं पर भी कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेन शेप दे रखी थी उसको, बस यहाँ स्पॉन्जोसील बना दी थी, यहाँ पे मतलब ऑस्कुलम वगैरह बनाकर सब चीज ऐसे तब फिट कर रखा था, लेकिन स्पीक्यूल्स गलत बनाई थी। ये हमें आज रियलाइज होता है, इसलिए जब हम पढ़ाते हैं ना तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो चलिए क्लास एक काम करते हैं, स्पीक्यूल्स के बारे में हम कल बात करते हैं, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मैम दिखाएं, यस थैंक यू मैम, इट्स ओके, चलिए मैम कट कर दीजिए।